अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। मेरे पास बहुत बार कमेंट आते हैं कि मेरा चैनल का नाम मम्माज़ वर्ल्ड क्यों है, क्या सिर्फ मम्मियों के लिए ही ये चैनल है? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे चैनल का नाम मम्माज़ वर्ल्ड इसीलिए है क्योंकि हम मम्मियों की एक दुनिया है, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी जिम्मेदारियाँ। तो वही काम करते करते मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो एक मम्मियों की जो दुनिया होती है ना, वो सब इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि हम भी घर में ये काम करते हैं सब। तो इसीलिए मेरे चैनल का नाम मम्माज़ वर्ल्ड है और इसीलिए मैं अपने सारे घर के काम या नॉर्मल जो घर की थिंग्स होती हैं वो करते करते आप लोगों से बात करती हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी बातों से रिलेट कर सकें और आप भी समझ सकें कि हम जो मम्मी होती है ना, हमारे लिए कोई काम भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हम सब कुछ कर सकती हैं अपने घर के काम के साथ साथ। तो जी, जैसे कि मैंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि मैं प्रॉफिट सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। अपनी बीच बीच में मैं नबियों के ऊपर वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो आज हमारे नबी का टॉपिक है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। उनके बारे में मैं कुछ बातें, उनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें ये नॉलेज होनी चाहिए और हमें अपने नबियों के बारे में, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। ये सब चीज़ें सिर्फ हमें सबक सिखाने के लिए ही हैं। ये सब जितने भी कुरान में किस्से हैं, नबियों के ऊपर जितनी आजमाइशें आई हैं, वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए थी, ताकि हम लोग उनसे ये सबक ले सकें कि जब वो नबी थे उन पे भी अल्लाह ताला ने इतनी आजमाइशें दी, तो फिर हम लोग तो आम इंसान हैं। अगर हमारे ऊपर कभी कोई परेशानी आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ताला अपने नबियों पर परेशानी ना देते तो फिर हम इंसानों में उन परेशानियों को झेलने की या उनको समझने की ताकत कहाँ से आती है? हमें तो लगता है कि हम इंसान हैं तो हमारे ऊपर ही सारी मुसीबत आ रही हैं, और नबियों के ऊपर तो कभी कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के सरदार हैं, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के महबूब हैं, उन तक पे कितनी आजमाइशें आई हैं। तो फिर हम तो चीज़ ही कोई नहीं है। इसी तरीके से आज मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह ताला का जिक्र किया, अल्लाह ताला की इबादत की। यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे और वो एक अजीम नबी थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों पर रसूल बनाकर भेजा। नीनवा की कुल आबादी 1 लाख के करीब थी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। वो अल्लाह की लगातार नाफरमानी करते थे और यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। फिर एक दिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम फर्माबरदार ना हुए, अगर तुम एक अल्लाह पे ईमान न लाए, तो 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे ऊपर ऐसा अजाब आएगा जो कि तुमसे पहले वाली कौमों पर भी आ चुका है। लेकिन उन लोगों पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। इससे परेशान होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो बस्ती छोड़ दी और वहाँ से चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक काम दिया था। वो एक नबी थे। अल्लाह ताला ने उनको उनकी कौम पर रहनुमा बना के उतारा था, लेकिन वो अपना काम पूरा किए बिना वो जगह छोड़कर जाने लगे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस चीज़ के लिए सज़ा दी। जब वो जगह छोड़कर समुद्र में सवार हुए एक कश्ती में, तो फिर समुद्र में अचानक बहुत तेज तूफान आने लगा। वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे उस कश्ती के अंदर। वो कहने लगे कश्ती में जो है वो पानी भरने लगा है, कश्ती में वजन ज़्यादा है, तो इसमें से कुछ लोगों को हमें समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, समुद्र में डालना पड़ेगा, तभी कश्ती जो है वो तैर सकती है, वरना फिर कश्ती डूब जाएगी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि सबका नाम एक एक करके ना पर्ची पे लिखेंगे, जिसका नाम पर्ची में आएगा उसको समुद्र में फेंक देंगे। तो पहली बार जब पर्ची डली तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, लेकिन सब लोग कहने लगे नहीं, ये तो अल्लाह ताला के नबी हैं, हम इनको कैसे पानी में डाल सकते हैं। तो इसीलिए दोबारा से पर्ची डाली, लेकिन जितनी बार भी पर्ची डाली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया, तो मजबूरन उनको पानी में डालना पड़ा। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम को लोगों ने समुद्र में डाला, तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को निगल लो, लेकिन उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और वहीं उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और आयत करीमा का ज़्यादा से ज़्यादा वेद किया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वाली दुआ उन्होंने 40 दिन तक लगातार पढ़ी। एक हदीस में आता है कि वो 5 दिन मछली के पेट में रहे, एक हदीस में आता है 40 दिन और एक हदीस में 7 दिन का भी जिक्र है। जितने दिन भी मछली के पेट में रहे सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह के पाक होने का एतराफ़ किया और अपने आप का जालिम होने का एतराफ़ किया कि अल्लाह तू पाक है, मैं ही जालिम हूँ जिसने अपने ऊपर जुल्म किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। उधर 7 दिन के अंदर जो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आने वाला था, वो अजाब आखिरकार आया जब वहाँ के लोगों ने देखा कि एक काले बादल का टुकड़ा उनके ऊपर मंडरा रहा है, उसके अंदर आग के गोले भी हैं। तो वो लोग समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम किया करते थे। तो वो सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और अल्लाह से माफ़ी मांगी।
उनकी ये बात अल्लाह ताला को पसंद आई और अल्लाह ताला ने उन पर दिया हुआ अजाब वापस ले लिया। आप जानते हैं कि वो पहली ऐसी कौम थी जो एक साथ ईमान लेकर आई थी और जिन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और उन पर जो भेजा गया अजाब था वो वापस ले लिया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला का हुक्म सबके लिए बराबर है, वो नबी ही क्यों ना हो। अगर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे तो सज़ा उनको भी मिलेगी। और दूसरी हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह ताला भले ही हमसे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, हमने अल्लाह की कितनी ही नाफरमानी क्यों ना की हो, जब हम अल्लाह को दिल से याद करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, तो बेशक अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है और माफ़ करने वाला है। ये जो नबियों के किस्से होते हैं ना, ये सिर्फ हमारी इबरत के लिए होते हैं, हमें सीख देने के लिए होते हैं। वरना अल्लाह ताला कितने बड़े बड़े नबी गुजरे जिन पे इतनी ज़्यादा आजमाइशें आई, क्या अल्लाह ताला नहीं चाह सकते थे कि उनकी आजमाइशें ख़त्म हो जाए, उनके लिए आसानी करें। बेशक अल्लाह ताला के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। अल्लाह चाहता तो सेकंडों में उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ हम सबको ये दिखाने के लिए, हम सबको ज़िंदगी की सीख देने के लिए ये नबियों के किस्से कुरान शरीफ में बयान किए हैं। नबियों के ऊपर जितनी भी आजमाइशें आई हैं, ये सब सिर्फ हमें सिखाने के लिए आई हैं, ताकि हम ज़िंदगी को सीख सकें और हम भी ये समझ सकें कि ज़िंदगी में जितनी परेशानी तकलीफ़ें आती हैं, कैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पर कादिर है और हर बड़ी से बड़ी परेशानी से निकालने वाला सिर्फ वही एक अल्लाह है। तो जी, ये थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक दें। फिर ऐसी किसी नबी की स्टोरी लेकर इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।